in the last, I'd like to invite our chief guest for their views about our program. So I would like to invite. So first of all, I would like to invite Mr. Naseem Akhtar from Fuse. Please come on the stage. Praise the Lord. Hallelujah. बहुत अच्छा बच्चों ने प्रोग्राम किया। जितने भी उन्होंने एक्ट किए उनमें रियलिटी नजर आती है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं चाहूंगा कि अपने लिए जोरदार तालियां लगाएं। मैं सरफलीन को और बाजी मदलीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम हम, ये तो क्रिसमस का सीजन है, इसके बाद भी हम करते रहें, बच्चों की हौसला अफजाई की। और ये जो चर्च बिल्डिंग है ये मेरी नहीं है, ये किसकी है? ये हम सब की है। और सर हनीफ के लिए मैं कहूँगा कि वो सर हनीफ को मैं कहूँगा कि ये इसको समझे कि ये मेरी नहीं हमारी है। ऐसा ही आप खुश हैं? आप इसमें आके गीत गा सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। वो इंग्लिश क्लास जो शुरू करने जा रहे हैं वो भी, इसके लिए भी आपको ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है। क्योंकि ये जो घर जब मुझे खुदा ने नहीं दिया था तो मेरे ज़हन में एक बात थी, एक मेरा ख्याल था जो खुदा ने मेरे ज़हन में डाला कि जब मुझे खुदा घर देगा, अभी मैं किराए करता था, तो मैंने कहा मैं ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो सारा खुदा को दूंगा। तो मैंने अपनी कमिटमेंट को खुदा के साथ पूरा किया और खुदा ने भी हमें बहुत बरकत दी, थोड़ी नहीं बहुत बरकत दी। उसने अपना घर तमीर करने में, बनाने में बड़ी मदद की है। और मैं चाहता हूँ कि ये घर खुदा के लिए इस्तेमाल हो। इस घर के जितनी चीजें हैं, साउंड है, माइक है, जो कुछ भी है, ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहना चाहिए। तो खुदा सबको बड़ी बरकत दे। जी भाई पचनीफ, और कुछ आप कुछ डिमांड करना चाहें? आप इसी तरह खूबसूरत और खुश नजर। जोरदार तलिस्ता बात है। जब भी मैं इनके पास जाता हूँ या मेरे पास आते हैं, क्योंकि हम एक गांव के हैं, एक गांव के भी हैं, और ये बहुत छोटा है मेरे से, लेकिन काम इसके मुझसे बड़े हैं, क्योंकि खुदा ने इसको बड़े काम करने के लिए यहाँ पर दुनिया में भेजा। लेकिन इससे भी बड़े बड़े काम कौन करता है? यीशु मसीह। तो बड़े बड़े हो काम करता, हम उसके लोग हैं, हम भी छोटे नहीं है। इसलिए से हमें कहा था कि जहां मैं हूं वहां तुम भी। तो यीशु मसीह ने हमें अपनी जगह पर मुकर्रर करके गया हो, तो हमें उस जगह को कायम रखना है, अपने में, अपने अजीज और रिश्तेदारों में, ताकि हम खुदा के बदन को वुसअत मिल सके, तरक्की मिल सके। क्योंकि जब आपने बड़ी खूबसूरत मैसेज दे रहे थे, ये क्या नाम, सैमुअल साहब, सैमुअल और इलाजा, तो ये सेकंड कमों की बात कर रहे थे। सेकंड, जिसको आमदसानी कहा जाता है। तो जो दूसरी बार यीशु मसीह आएगा दोबारा, जिसको बोलते हैं, तो फिर वही उसके साथ जाएंगे जिन्होंने तैयारी की है। अगर तैयारी नहीं की तो
कुछ भी काम नहीं हो सकता। कोई भी काम करने से पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो आज मेरे और आप सबके पास वक्त है कि हम यीशु मसीह की जो आमद है, अगर आप तसलीकियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत पढ़े तो उसके अंदर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और नरसिंगे के साथ उतर आएगा। तो पहले वो जो मसीह में है, तो बाकी जब वो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और कहां पर इस्तेकबाल करेंगे? हवा में। तो हवा से उड़ना था तब ही है जब हम के पास पार हों। हालेलुया। तो वो पार हमें यीशु मसीह देगा, जिसके बाद यीशु मसीह के मैं तुझे असर नाउ जवान करूंगा। और ये छोटे छोटे जो फरिश्ते हैं, बच्चे हैं ये, तो इन सब को खुदा अभी से अपने हाथ के नीचे रखे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और अपना कलाम अभी से इन सब के हृदयों में डाले। और बेटियां भी बड़ी खूबसूरत काम कर रही हैं और वो बेटों के शाना बेशाना काम करती हैं, बल्कि मैं समझता हूं ये ज्यादा करती हैं। अगर आप ऑल ओवर देखें तो औरतें जो सबसे ज्यादा काम करती हैं, वो घर का भी करती हैं, बाहर भी करती हैं। वो मर्द बाहरों करके ही थक जाते हैं। सो मैं अप्रिशिएट करता हूँ बेटियों को, ताकि खुदा इनको इसी तरह जोश और जज्बे से खुदावन में सरशार रहो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। Our second, now our second guest, Sister Nasreen Gul. Now our second chief, Sister Nasreen Gulzar will come and share her views. First of all, I would like to congratulate to you all, the students, and congratulate to Mr. Hanif and my childhood friends, Miss Mengaline. I was so very much pleased to come and join you for today's program. Thank you very much for inviting me. It's my pleasure that I'm here. And as I always say, that whatever God has planned for us, that happens in our lives. I was about to go on Friday to Muzaffargarh and it was cancelled. So it means it was God's plan for me to be with you, to join you on this such a big day. It is a big day because you guys are very, very much talented. You have the talent and your teachers had brought it out of you. So it's a blessing to have good teachers. It's a blessing to have good parents. I can see that your parents are also taking interest in your not only academic studies but your spiritual studies also. So I was wishing that your parents are here and they could see you, that how much talent you have. But I don't know what was the reason, but next time I hope that they are here to see you, and the more they see you, the more they can take interest in you. So my prayers and my good wishes are always with you. And as I said, that as you are growing in academic studies, you are learning your spiritual studies in tuition center and schools. So make a routine at home also. It's just a small piece of
advice that make a habit in your house that every night before going to bed, sit with your parents, read a small passage of Bible and give thanks to God for the whole day. Because God has given us so many blessings. We just cannot count. So give thanks to God for all the blessings, for your parents, for your teachers, for your friends, for your neighborhoods, and the blessings God has given you. There are many, many children, if you see around, that they don't get these chances. They cannot go to schools, they cannot go to the tuition centers, they cannot go to the celebrations because they don't have these facilities. So you are the lucky ones that you have all these blessings, you have all these facilities. So never stop thanking God. Always thank God. Thank your parents. Many times I have noticed that children don't appreciate their parents. They don't thank them. They just wish to take, and nothing in return. So learn to thank your parents, because all they need just your small appreciation. So remember that. And I would like to thank Pastor Naseem Gill. He is my brother also. So I got a chance finally to be with them here, and it's all God, by the grace of God. So I wish you very, very blessings and many blessings for the Christmas, and to you and to your parents and to your teachers once again. Thank you. Thank you, Sister Naseem, for your wonderful views. Thanks with your claps. Now our respected Miss Magdalene will come and share her views. Please come on the stage. My dear students, today I'm very glad. I'm very pleased to you and thankful also. First of all, I thank to God who gave us, I already in the prayer I said, thank you Lord for the life, for good health. And God has given us. And I'm thankful to Pastor Naseem also. He gave us this place to perform our students. And as Sister Naseem advised you about academic study and spiritual study, and you have to obey. She is also teacher, and she is my best friend, and she told you already that she is and me, both of us, we are childhood friends. And respect your teachers. And I'm happy you are here. You obey to your teachers, I mean Sir Hanif and me. And you respect each other also. And you have to respect. To have to respect each other. Because you are brothers or sisters in Christ. Did you understand my word? Yes. In Christ. मसीह में हम सब बहन भाई हैं. ठीक है? And I admire you that you work hard. You work very hard. आपने बहुत मेहनत की है. And I appreciate you, and I am thankful to you and your parents also. God bless you. Thank you. Please. Close your eyes.
and join your hands. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, and forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, for never from it. Amen.